आज हम लोग जो इक्विलिब्रियम का आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक के बारे में बताए थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का क्या होता है। उसको अगर रिवाइंड करें, जिसमें केसी के बारे में बताया गया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है जैसे कोई रिएक्शन है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो इसका के सी जो लिखते थे, के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ सी इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ डी टू द पावर डी बाय कॉन्स्टेंट ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ बी टू द पावर बी। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको मोल पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी आर इन मोल पर लीटर, तो ये के सी कहलाता है। अब है तुमको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। Characteristic of equilibrium constant। तो ये पहला नंबर कह सकते हैं इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is constant at a certain temperature, at a certain temperature। ये तुमको चेंज नहीं करेगा। it doesn't affected by concentration change, प्रेशर, वॉल्यूम, etc। तो इस सब के आधार पर ये चेंज नहीं करता। ये टेम्परेचर बदलने पर बदलता है। कॉन्सेंट्रेशन अगर आप रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का किसी का चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फिर अटेन कब जब होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही रहेगा, ये ध्यान रहे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका वैल्यू जब इक्विलिब्रियम में नहीं रहता तो उस कोएफिशिएंट को हम लोग कहते हैं के सी कहते हैं, क्यू सी कहते हैं। जैसे कि तुमको तो इक्विलिब्रियम उसका डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी स्थिति में क्या कहलाएगा, वो क्यू सी कहलाता है। जैसे कि तुमको दूसरा नंबर कह सकते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट the equilibrium constant for reverse reaction is reciprocal of given reaction। जैसे इसको एग्जांपल के रूप में समझाते हैं। जैसे कि इसका है तुमको N2 + 3H2 से बन गया 2NH3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू K हो गया एट सर्टेन टेम्परेचर। तो अगर इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, इस इक्वेशन को से 2NH3 है तो इसको तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, तो इसका जो 2NH3 इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको से N2 + 3H2, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/K हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिएक्शन को अगर रिवर्स कीजिएगा तो ये तुमको 1/K, जैसे देखो कॉमन मैथमेटिकली भी सोचोगे तो इसका K बराबर क्या लिखोगे, NH3 का होल स्क्वायर बाय कॉन्स्टेंट ऑफ N2 इंटू H2 का होल क्यूब। तो इसमें जहाँ पर है ये तुमको जस्ट उल्टा दिख रहा है, तो मैथमेटिकली भी सोच के देखोगे तो तुमको लग रहा है 1/K हो जाएगा ये।
तुमको इसका इन दोनों का जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, जैसे लिख देते हैं अगर, तो k इक्वल्स टू NH3 का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। तो 1 बाई के इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब बाय NH3 का होल स्क्वायर। जाहिर है कि इसको ये जबकि यहाँ पर ये एक्सप्रेशन होगा तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तीसरा नंबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस with balancing of a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के बैलेंसिंग के आधार पर भी चेंज होता है। जैसे अभी इसी एग्जाम्पल में कहें N2 प्लस 3H2 से हमने लिया 2NH3 बनाया, गैस के रूप में ही रहेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल्स टू K है इसका। अब इसका अगर कहा जाए, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है, तो इसका अगर बैलेंसिंग को इस ढंग से करता तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाफ N2 प्लस 3/2H2 से बन गया NH3, ये गैस तुम्हारा। तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, इसका देखो जैसे क्या होगा तुम्हारा NH3 होगा, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू K टू द पावर 1/2 हो जाएगा। देखो कैसे इसको यहाँ पर एक्सप्रेशन को लिख के देखते हैं। K इक्वल्स टू हो गया तुमको NH3 का होल स्क्वायर बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3H2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे तो K टू द पावर 1/2 इक्वल्स टू NH3 का कॉन्सेंट्रेशन, इधर क्या हो गया N2 पर पावर 1/2 और H2 का कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 3/2। तो ये तुमको इसका रूट K हो जाएगा इसका वैल्यू। तो ये तुमको इसका वैल्यू समझ में आ गया। और अगर इसके साथ साथ इसको हाफ बैलेंसिंग फिर करने के साथ इसको रेसिप्रोकल भी कर देगा तो 1/√K हो जाता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कि अगर पूछता किसी की बताइए किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, तो अगर तुमको मान लेते हैं इस रिएक्शन का K है, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं, चलो द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन 2A से बन गया B प्लस C इज K कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हाफ B प्लस हाफ C से बन गया A, इसका बताइए। तो सॉल्यूशन, तो K इक्वल्स टू तुमको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का होल और A का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू K दिया हुआ है। और इसका हमको चाहिए जो एक्सप्रेशन चाहिए उसका क्या होगा। देखो इसमें तुमको जो इसमें चाहिए A, तो तुम्हारा देखते हो पहली बात तो है कि ये तो उल्टा साइड है, तो इसको रिवर्स कर लेते हैं। तो 1/K इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा A का स्क्वायर बाय B और C। और अभी भी एक चीज देखें तो अभी भी ये एक्सप्रेशन पूरा नहीं आया, क्योंकि यहाँ A का स्क्वायर नहीं चाहिए, A चाहिए, रूट चाहिए, तो इसको स्क्वायर रूट कीजिए। तो इसको स्क्वायर रूट कीजिए दोनों साइड, 1/K, इधर भी अंडर रूट, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर अंडर रूट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पर पावर 1/2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C पर पावर भी 1/2। तो इसका जो आंसर हो गया, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिक्वायर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/√K, 1/√K, ये आंसर हो गया। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल, जो अगर बैलेंसिंग आप चेंज करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं,
उसके हेल्प से, लेकिन वो सेम नहीं होगा, बैलेंसिंग के आधार पर आपका चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये तुम्हारा हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। अब है तुमको इसके बाद 2 पॉइंट अभी लिखा गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो तुमको बैलेंसिंग के आधार पर और रेसिप्रोकल के आधार पर ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर रिवर्स करते हैं रिएक्शन को तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, अगर बैलेंसिंग चेंज करते हैं तो भी चेंज हो जाएगा। तो 3 पॉइंट हमने दिया, चौथा पॉइंट लिखते हैं इसका। तो पहला पॉइंट था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है तुमको जब कंसंट्रेशन या प्रेशर, वॉल्यूम ये सब चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता है, बल्कि उसका इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय जरूर हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय हो जाता है तो उसका हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं तो इसका किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसको भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट कर सकता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन प्रिडिक्ट दी equilibrium constant predict the direction of reaction in which it proceed if it is not in equilibrium। जब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इसको प्रिडिक्ट कर देगा कि ये किस में है तुमको। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन है, मान लेते हैं ये, इसको हम लोग QC कहेंगे और KC। जैसे कि तुमको पहले यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पर है 2A से B + C, इसका K है दिया हुआ, K एट सर्टेन टेम्परेचर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ मोल, 2 × 10⁻³ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, दैट्स इक्वल्स टू है तुमको 3 × 10⁻⁴ मोलरिटी। ये तो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट दी डायरेक्शन इन विच द रिएक्शन प्रोसीड, इस किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। तो इसको हम लोग इसको देख सकते हैं, ये तुमको कैसे प्रोसीड करेगा। तो पहले हम लोग एक जो एक्सप्रेशन जो कि निकालते हैं कि इसका जो हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, ये कोई दावा नहीं कर रहा है कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमने दिया है ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन है, बल्कि ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ तो इसका जो एक्सप्रेशन हम लोग जब लिखते हैं तो इसको हम लोग QC कहते हैं। तो QC इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, B का कॉन्सेंट्रेशन इंटू C का कॉन्सेंट्रेशन बाय A के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ बाय 3 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, और दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुमको, ये 1 हो गया इसका वैल्यू। ये 1 जो है और ग्रेटर देन क्या है तुम्हारा, इट इज ग्रेटर देन है तुम्हारा, इसका वैल्यू आ गया तुमको ज़्यादा बड़ा हो गया किससे, इसका जो K का वैल्यू यहाँ लिखा गया है, K का वैल्यू है तुमको 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻³ से बड़ा है। तो एज QC ग्रेटर देन KC, तो
तो QC बड़ा है KC से, मतलब क्या हुआ, अभी जो है तुमको ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट आया हुआ है, ये प्रोडक्ट तुम्हारा जो है, इसका मतलब है कि ये ऊपर का जो प्रोडक्ट है ये इक्विलिब्रियम से मतलब कि अभी नहीं रीच हुआ है, और जाहिर है कि ये बड़ा आ रहा है, तो किसको मतलब कि प्रोडक्ट तुमको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, तभी तो K का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम की ओर शिफ्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम की ओर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब ये किधर की ओर चला जाएगा, रिएक्शन चला जाएगा तुमको राइट टू लेफ्ट की ओर जाएगा। क्योंकि अभी जब तुमको QC बड़ा आ गया KC से, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट को टूटना पड़ेगा, उसको घटना पड़ेगा, और रिएक्टेंट को कुछ बढ़ना पड़ेगा, मतलब ऊपर वाला को कुछ कम होना पड़ेगा, नीचे वाला को कुछ बढ़ना पड़ेगा, तभी तो वो K की ओर जाएगा। कभी भी रिएक्शन K की ओर जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की ओर। तो QC बड़ा है KC से, देन रिएक्शन backward reaction is faster, then backward reaction is faster than forward reaction। तो अगर तुमको अगर तुमको ये तुम्हारा हुआ, तो अगर रिजल्ट के रूप में इसको देखें तो QC अगर QC बड़ा है KC से, तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा, और KC अगर बड़ा है तो QC से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा। अभी इक्विलिब्रियम रीच नहीं किया है, इक्विलिब्रियम रीच करेगा मतलब अभी छोटा ही है, तो इसको और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना पड़ेगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन फास्टर KC, QC बराबर KC, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा तुमको, ये तुमको इक्विलिब्रियम में है। तो ये तुम्हारा इसका हो गया कि अगर वो तुमको इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये तुम्हारा इसका कंक्लूजन है। अगर QC बड़ा है KC से, तो तुमको क्या होगा, QC बड़ा है अगर KC से, तो इसका मतलब कौन तेज हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन तेज है, क्योंकि और ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको और छोटा होने की जरूरत है प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को। तो इस ढंग के रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, इसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं किससे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हेल्प से। पांचवा पॉइंट इसको कह सकते हो, ये चौथा नंबर पॉइंट था तुम्हारा, इसी में क्वेश्चन बता दिए। पांचवा नंबर कह सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब किस हद तक रिएक्शन जाएगा। अगर K का वैल्यू, इफ K इज वेरी लार्ज like 10 to the power 35, then the reactant are present in negligible amount, negligible amount, जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसको इरिवर्सिबल भी कहते हैं, इरिवर्सिबल। इसी को अप्रोक्सीमेटली ये इरिवर्सिबल टाइप्स होगा, कुछ सारा प्रोडक्ट ही बन गया अबाउट, ये तुमको इरिवर्सिबल टाइप्स होगा। इफ K इज वेरी स्मॉल, like 10 to the power, like K is equal to 10 to the power minus 35,
the product concentration is negligible, that is reaction doesn't take place, रिएक्शन लगभग नहीं ही हुआ है, प्रोडक्ट नहीं बना। और ये जो कंपेरेबल है तुमको के का वैल्यू 10 to power 5 में है, 10 to power -5 में, तो दोनों कंपेरेबल क्वांटिटी में होगा, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा और दोनों प्रोसीड करेगा। तो इससे पता चल जाता है, इससे तुमको जो है जब कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो उससे भी हम लोग जबकि हम लोग जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह निकालते हैं, उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह का जब निकाला जाता है, और इसको इसे निकालने में तो क्या चीज़ की मदद करता है, जैसे निकाल के अभी दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is useful to calculate equilibrium concentration, इसको प्रेडिक्ट करने में मदद करता है। ये इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा। तो ये हो गया तुम्हारा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को मदद करेगा। तो ये तुम्हारा जैसे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को निकाल के दिखाते हैं क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ये मेन सेट का ही है। तुमको जैसे है CO गैस प्लस H2O गैस से बन गया CO2 गैस प्लस H2 गैस। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ CO is equal to constant H2O is equal to 0.1 m and K is equal to 4.24. Calculate the equilibrium concentration of equilibrium concentration of reactant and product। तो इसका है तुमको सॉल्यूशन। CO गैस प्लस H2O गैस, इससे बन जाएगा तुमको प्लस H2 गैस। ये तुमको यहाँ पर होगा एट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लिखिए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया 0.1, ये भी है तुमको 0.1, और ये दोनों होगा 0 और ये 0। एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम तो जब इसका एक मोल अगर ब्रेक करेगा तो 0 पॉइंट, अगर इसका एक मोल ब्रेक करेगा तो इसका भी एक मोल ब्रेक, बैलेंस है तुमको, तो इसका एक मोल प्रोड्यूस होगा, इसका भी एक मोल प्रोड्यूस होगा। तो ये जो तुम्हारा या इसका एक मोल प्रोड्यूस, इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन x से अगर टूट गया तो ये भी कितना टूटेगा 0.1 माइनस x, और जितना मोल ये टूटेगा उतना ही मोल ये दोनों प्रोड्यूस होगा तुम्हारा। ये हो गया तुमको x और ये भी x हो जाएगा, इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन। और जब हमको इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमने एज्यूम कर लिया इसका इतना है, तो इसका k तो हम लिख ही सकते हैं। तो k इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा,
concentration of CO2 concentration of H2 जो प्रोडक्ट का है by concentration of CO into concentration of H2O, इसका वैल्यू है 4.24 इक्वल्स टू x इंटू एक्स बाय 0.1 माइनस एक्स इंटू 0.1 माइनस एक्स। तो 4.24 इज इक्वल टू x बाय 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तुम, जो कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है इसमें सॉल्विंग किया गया है, तो उसको स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक बना दिया गया है, लेकिन इसको देखो इजीली सॉल्व किया जा सकता है, जहाँ पर वहाँ भी किया जाना चाहिए था। इसको स्क्वायर रूट इधर कर दो, इसको तो स्क्वायर रूट कर दो तो 4.24 इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हें x बाय 0.1 माइनस एक्स। तो 4.24 का स्क्वायर रूट हो गया 2.06 इज इक्वल टू एक्स बाय 0.1 माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2.6 मतलब 0.206। तो x इज इक्वल टू 0.206 बाय 3.06, तो ये हो गया 0.066 मोलरिटी, ये तुमको x का वैल्यू आ गया। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की जहाँ तक बात हुई, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा आ गया इसका, या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन भी आ ही गया तुमको सबका, जब x का वैल्यू आ गया तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका हो गया तुमको, CO जो कि रिएक्टेंट का है, प्रोडक्ट का तो वही हो गया। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन CO2 और H2 का कितना हो गया, दैट्स इक्वल्स टू x 0.066 m, और कॉन्सेंट्रेशन जो तुम्हारा था इधर की ओर CO इज इक्वल टू H2O इज इक्वल टू 0.1 माइनस 0.066 इज इक्वल टू 0.033 m। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो कैसे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे तुमको क्या चीज कर सकता है हमको इसका एक निकालने में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर का क्या कांस्टेंट है इसको प्रिडिक्ट करने में भी, इसको पता करने में भी क्या करता है, मदद करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तुमको या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको पहले देख लो। पहले इनिशियल कंसंट्रेशन तुम्हें जो दिया हुआ है वो हमने रख दिया, फिर क्या किया गया कि मान लेते हैं ये इसका जो रिएक्शन के आधार पर ये डिसाइड करेंगे कि इसका 1 मोल टूटता है तो उसका कितना मोल प्रोडक्ट का बनता है, या दूसरे रिएक्शन का कितना मोल टूटेगा, वो बैलेंसिंग फैक्टर बता देता है। जैसे यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में तो सारा का बैलेंसिंग फैक्टर 1 था, तो इसका अगर CO का 1 मोल टूटता है तो H2O का भी 1 मोल टूटेगा, और 1 मोल क्या होगा बनेगा CO2 और H2 का। तो उस आधार पर अगर x हमने डिवाइड, इसका x मोल अगर टूट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 0.1 माइनस एक्स बचेगा। तो ये इसी के आधार पर क्या किया, एक्सप्रेशन लिखा गया। और फिर जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा तो उसके आधार पर x को हमने क्या कर लिया, डिटरमाइन कर लिया। x का डिटरमाइन कर लिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुमको था ही, तो उसको हमने प्रेडिक्ट उसका वैल्यू कैलकुलेट कर दिया, और इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक रिएक्शन को हम लोग जैसे कि इसमें तुमको जो डिसाइड करते हैं हम लोग, तो ये प्रिडिक्ट करने में तुमको तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ भी है, तुम क्वेश्चन जो तुमको है बुक में एग्जाम्पल तुम अभी तक जितना बताए इसमें से तुम बना लोगे। एग्जाम्पल में तुम्हारा 1, 2 पिछले में ही बताए थे, अभी तक तुम इसको क्वेश्चन जहाँ तक थोड़ी पढ़ाए तुम क्वेश्चन को बना भी सकते हो, उसको देखो क्वेश्चन आगे 7.3, 4, 5 इन सबों को बना सकते हो। 7.3 तो अभी बता रहे थे एक होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस क्या कहा जाए, इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन इन which all the reactants and product are in same phase they are
होमोजीनियस इक्वेशन। तो होमोजीनियस मतलब सबका फेज क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, जैसे कि तुम कुछ रिएक्शन देते हैं, जैसे कि तुमको मान लेते हैं N2 गैस प्लस 3H2 गैस, तो ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एक केस होगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गैस में, तो ये होमोजीनियस हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, जो होमोजीनियस रिएक्शन है ये। तो ये तुम्हारा जैसे कि तुमको ये गैस फेज में था, जैसे अब लिक्विड फेज में अगर कहें CH3COO C2H5, ये तुमको AQ प्लस H2O, इससे क्या बन गया तुमको CH3COOH AQ, मतलब सॉल्यूशन में है, प्लस C2H5OH AQ, ये भी होमोजीनियस हो गया, लिक्विड फेज में ही सब है, होमोजीनियस का इक्वेशन हो गया। तो सारे अगर तुमको क्या होगा, सेम फेज में रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। और अगर किसी का फेज क्या होगा तुमको अलग हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, तो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा। अगर रिएक्टेंट और उसका फेज क्या नहीं हो, सेम ना हो, हेटेरोजीनियस कहलाता है। अब इसमें जो तुमको है एक, तो हम लोग एक डिटरमाइन करते हैं रिएक्शन का, अगर पार्शियल प्रेशर के रूप में हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो उसको हम लोग Kp कहते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और एक हो गया हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, heterogeneous equilibrium. If all the reactant and product, all the reactant, if all the reactant and product has, and all the reactant product are not in same phase, they are called heterogeneous equilibrium, they are called heterogeneous equilibrium। तो ये तुम्हारा जगह CO2 गैस जैसे है प्लस C सॉलिड, तो ये तुमको क्या होगा 2CO गैस बन गया, तो ये इसमें हेटेरोजेनियस हो गया। इसमें कुछ क्या है तुमको, जैसे CaCO3 सॉलिड को हीट किया तुमने, तो CaO सॉलिड और प्लस CO2 क्या बन गया, गैस बन गया, तो ये हेटेरोजेनियस हो गया भी। तो इस तरह का जिसमें कि कुछ अलग अलग फेज में हो, तो ये क्या हो गया, हेटेरोजेनियस के एग्जांपल हो गए। अब हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि हम लोग इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर के रूप में डिफाइन करेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे Kp कहेंगे। एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग डिफाइन करते थे अभी तक मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करते थे, मोलरिटी में, तो उसको हम लोग Kc कहते थे। और अब हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो Kp एक डिटरमाइन करेंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि गैस फेज में जब रहेगा रिएक्टेंट, और मतलब होमोजेनियस में जनरली, या तुमको तो गैस फेज के लिए तुमको क्या होता है, उसका प्रेशर पर भी कॉन्सेंट्रेशन हम डिपेंड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं उसका, और उस स्थिति में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड Kp को रिप्रेजेंट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, in terms of partial pressure, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग निकालेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको Kp भी कहते हैं, इसको Kp कहते हैं। जैसे कि कोई गैस है, इसको एक इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम लोग लिखेंगे, तो एक तो हम लोग Kp लिख सकते हैं, इसको Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे C हो गया,
to the power C into partial pressure of D to the power D by partial pressure of A इसका तो हो जाए into partial pressure of B, where PA, PB, PC and PD are partial pressure of A, B, C and D रेस्पेक्टिवली। इसका ये पार्शियल प्रेशर कहलाएगा रेस्पेक्टिवली, ये है तुम्हारा। और Kp हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया तुम्हारा, ये एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा, ये Kp कहलाता है। अब हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। इसी में रिलेशन भी लिख देते हैं, रिलेशन भी डिराइव कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया Kc जो इस रिएक्शन का होगा। Kc क्या होगा? Kc होगा तुमको C टू दी पावर मोल पर लीटर में इसका कॉन्सेंट्रेशन होता है इंटू D टू दी पावर D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B टू दी पावर B। इन Kc concentration of reactant and product are in molarity, mole per liter और molarity, ये मोलरिटी में डिफाइन किया जाता है इसमें। तो ये तुम्हारा होगा Kp Kc। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है ये देखते हैं हम लोग। तो जाहिर है कि हम लोग एक चीज देखते हैं फॉर गैस PV इक्वल्स टू nRT, गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT होता है। तो अगर हम फॉर A के लिए ही चलें तो प्रेशर ऑफ A, वॉल्यूम तो वेसल का सबके लिए सेम होगा, दैट टेम्परेचर भी सेम होगा, मोल इसका अलग होगा बाय RT, ऐसा लिख सकते हैं। तो प्रेशर ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा NA बाय V इंटू RT, ऐसा लिख सकते हैं। तो A का जो प्रेशर है तुम्हारा पार्शियल प्रेशर जिसको कह सकते हैं, दैट्स इक्वल टू क्या होगा A का ये मोल पर लीटर में, मोल बाय वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर में कांस्टेंट, दैट इज इसको कांस्टेंट में A लिख सकते हैं इंटू RT। सिमिलरली सबको इसी ढंग से लिख देते हैं। सिमिलरली PB इक्वल टू क्या होगा कॉन्स्टेंट ऑफ B इंटू RT, PC इक्वल टू क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, PD इक्वल टू क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D इंटू RT। अब Kp क्या हो जाएगा तुम्हारा, Kp पुट इन Kp। तो Kp में अगर रख दे जो इक्वेशन तुम्हारा, इक्वेशन भी बना सकते हैं 1 नंबर, पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ पर जो तुम्हारा है इसको 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1। तो Kp इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा PC इंटू R, PC का वैल्यू रख रहे हैं उसमें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT टू दी पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D RT टू दी पावर D बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT टू दी पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT टू दी पावर B। तो ये तुम्हारा हो गया Kc का वैल्यू। तो ये होगा तुम्हारा, अब इसको अगर हम लोग करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू दी पावर C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू दी पावर D, एक जगह कर लेते हैं, बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन B टू दी पावर B, उसी से इंटू RT पर पावर जो है तुमको ऊपर में रहेगा C प्लस D और माइनस क्या हो जाएगा फिर A प्लस B। इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखा जा सकता है। तो दैट्स इक्वल टू क्या होगा Kc हो गया ये तो इंटू RT, इस पर पावर हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट का डेल्टा M। तो Kp इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा Kc टू दी पावर इंटू R2 टू दी पावर डेल्टा M। तो Kp इक्वल टू Kc, तो डेल्टा N बराबर क्या होगा C प्लस D माइनस C प्लस D स्मॉल में था माइनस A प्लस B, मोल ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ
रिएक्टेंट को घटा दिया उसमें, तो ये डेल्टा एन हो गया गैस का। जाहिर है कि ये सिर्फ गैस का लेना है, मोल ऑफ गैस लेना है, मोल ऑफ गैस, नॉट सॉलिड वगैरह है तो उसको जीरो ले लेंगे। इसमें सॉलिड और लिक्विड का मोल क्या लिया जाता है, जीरो। सिर्फ किसका लिया जाएगा, मतलब गैस का ही लिया जाएगा। तो इसमें लिख देते हैं फिर से, यहाँ पर भी तुमको है तो Kp इज इक्वल टू रिलेशनशिप आ गया, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc क्या आ गया तुम्हें, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन। Kp जब पार्शियल प्रेशर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और इसको जब हम लोग Kc हो गया तुम्हारा। तो इसमें इस इक्वेशन में मैं बोल रहा था बार बार क्वेश्चन से देखते हैं इसको। N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन गया तुमको 2NH3 गैस। इसका Kc दिया हुआ है अगर 1×10⁻², Kp at 300 Kelvin, Kc डेल्टा एन, तो डेल्टा एन बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। तो 2 हो गया माइनस N2 का 1 हो गया, H2 का 3, तो -2 हो गया। तो Kp बराबर क्या हो गया तुमको, Kp बराबर Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा एन है। Kc है 1 इंटू 10⁻², 1 इंटू 10⁻² इंटू R का वैल्यू 0.082 इंटू 300, इस पर पावर कितना हो गया, डेल्टा एन का वैल्यू -2 हो गया, ये हो गया -2। तो ये तुम्हारा हो गया डेल्टा एन। तो अब ये चला जाएगा बाय में स्क्वायर चला जाएगा, ये 1 इंटू 10⁻² बाय 0.082 इंटू 300 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया तुमको 0.1000 हो जाएगा, तो 0.3 हो गया ये, तो 2.46 का होल स्क्वायर, तो 2.46 का होल स्क्वायर, तो लगभग ये 2.46, तो अबाउट ये 6 के आसपास आ जाएगा। तो 1/6, तो अबाउट हो गया ये तुमको 0.16 करीब 0.16 इंटू 10⁻², तो 0.16 इंटू 10⁻², तो 0.016 ये तुम्हारा Kp का वैल्यू हो गया। और ये जाहिर है कि इसमें जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर पावर -2 हो जाएगा, ATM या बाप पर पावर -2 ऐसा कह सकते हैं इसका प्रेशर। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका वैल्यू हो गया। तो इस ढंग से Kp, और जब Kp दिया हुआ तो Kc निकाल सकते हैं। डेल्टा एन क्या निकालना है, सिर्फ गैस का लेना है। अगर मान लेते हैं किसी इसका डेल्टा एन क्या होगा, कोई अगर कहे CaCO3 सॉलिड से CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो इसमें डेल्टा एन क्या हो जाएगा, डेल्टा एन इज इक्वल सिर्फ गैस का लेना था, 1 - 0 दैट्स इक्वल टू 1 होगा। तो ये ध्यान रहे कि किस में लेना है, सिर्फ गैस का लेना होता है। तो एक हम लोग Kp के आधार पर एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे एक इसके आधार पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं।
वो भी एनसीईआरटी बुक का ही है क्वेश्चन। तो यहाँ तक पढ़ाने के बाद तुम करीब करीब 9-10 तक एग्जाम्पल बना सकते हो। एनसीईआरटी बुक से जहाँ भी थ्योरी भी तुम पढ़ सकते हो। जहाँ दिक्कत हो तुमको समझने में तो राइट टू ऐप पर हमारा राइट टू ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उस पर हमारा कॉन्टैक्ट का नंबर दिया हुआ है, उसमें तुम हमको फ़ोन कर सकते हो, हमसे तुम संपर्क कर सकते हो। ईमेल में हमारा एड्रेस दिया हुआ है, उससे तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो ये हो गया तुम्हारा। इसके बाद है तुमको एक क्वेश्चन बोल रहे थे, H2CO गैस इक्विलिब्रियम में है, इसका K दिया हुआ है Kp = 3 दिया हुआ है, और इसका जो प्रेशर है इनिशियल प्रेशर 0.48, इनिशियल प्रेशर इसका कितना है 0.48, इसका इनिशियल प्रेशर, और निकालना है हमको कैलकुलेट दी पार्शियल प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर of CO2 is equal to initial pressure of CO2 is equal to 0.48 और CO का 0। कैलकुलेट PCO2 and PCO at equilibrium। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन CO2 गैस प्लस C सॉलिड, इससे बन जाएगा 2CO गैस बन जाएगा। इनिशियल प्रेशर इसका दिया हुआ 0.48 बार, और इसका हो गया 0। इसका सॉलिड का तो होगा ही नहीं, सॉलिड का तो लिखना ही नहीं है। एट इक्विलिब्रियम, एट प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो ये तुमको अगर इसका 1 मोल ब्रेक करता है 0.48 माइनस कुछ x हो जाएगा, तो इसका डबल बनता है तो 2x मोल हो जाएगा, 2x इसका प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि इससे इसका 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो ये 2x हो गया। तो टोटल प्रेशर तुम्हारा जो हो गया ये तुम्हारा आ गया, तो 0.48 प्रेशर के रूप में ही हुआ, तो पार्शियल प्रेशर ही हो गया 2x इसका। तो P इक्विलिब्रियम पे प्रेशर हो गया इसका 2x और इसका हो गया 0.48 माइनस x। तो हम लोग Kp के एक्सप्रेशन में जा सकते हैं। तो Kp इक्वल टू क्या होगा तुम्हें 2x PCO का होल स्क्वायर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसमें ध्यान रहे कि सॉलिड या लिक्विड का नहीं लिया जाता है, 1 लिया जाता है। कॉन्स्टेंट प्योर सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन एज 1। यहाँ पर नोट करके लिख भी सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। तुमको Kp का वैल्यू क्या आ गया, तुमको दिया हुआ है 3 इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर बाय 0.48 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस x, 0.48 माइनस x। तो ये तुमको एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4x स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुमको ये माइनस x होगा 3x, उधर जाकर आ जाएगा प्लस 3x आ जाएगा, है ना। तो 0.48 माइनस x तो प्लस 3x माइनस 1.44 इक्वल्स टू 0। तो ये x का वैल्यू हो जाएगा 0.33 बार, 0.33 बार। तो ये तुम्हारा हो गया पार्शियल प्रेशर इसका। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO तुम्हारा निकालना हो या CO2, तो ये जब निकल गया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कितना निकल गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 0.66 बार, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा 0.48 माइनस 0.33 इज इक्वल टू 0.15 बार। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर निकल गया Kp के हेल्प से। तो इस ढंग से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं। तो इसके बाद तुम जो क्वेश्चन है तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ जो एनसीईआरटी बुक में 7.12 तो पिछले लेक्चर में बोल रहे थे, बना लिया होगा। 7.2 से 7.3, 4, 5, 6, 7 इन सबको 8 तक, 9 भी तुमको बन जाएगा।
N2O4 का दिया हुआ है, तो वो सभी तुम सॉल्व कर सकते हो। कुछ मैंने सॉल्व भी कर दिया है, ये तुमको, ये शायद से 1.8 है, तो ये तुमको इसको बन भी जाएगा तुम्हारा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी तुमको दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, और जिसमें कि सारा क्वेश्चन तुम बना सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर, इसमें जितना है उसको सॉल्व करोगे। अब तुमको एक जो तुम्हारा दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में रिलेशन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तुमको जहाँ तक कि है, एक तुमको क्वेश्चन दिया हुआ है N2O4 का दिया हुआ था तुमको, जैसे N2O4 से N2, तो तुम पहले देख लो, फिर होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में तुमको हम डिफाइन कर देते हैं। N2O4 से NO2 बनता है, तो उसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दो क्वेश्चन वहाँ पर, तो क्वेश्चन पहले सॉल्व करके देखो क्या दिक्कत होती है, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। एग्जाम्पल में दिया हुआ तुम्हारा। तो इस लेक्चर में तुमको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का जो थ्योरी है केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसको डील करेंगे। तुमको किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी चीज़ में दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत हो, कंसेप्ट हो, या तुमको क्वेश्चन बनाने में, तुम हमसे राइफल लैब के मदद से राइफल लैब को प्ले स्टोर डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इसका लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।